हर हर महादेव। दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में नीलकंठ की यात्रा एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको यह सीरीज पसंद आएगी। खंड 1, यात्रा की पुकार। वाराणसी, काशी का एक प्राचीन घाट। जुलाई 2025 की सुबह घाट पर हल्का कोहरा फैला था। गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारों को छूती, मानो किसी पुराने राग को गुनगुना रही हूं। आरती की घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चार का मधुर मिश्रण वातावरण को आध्यात्मिक बना रहा था। इसी भीड़ से थोड़ा दूर एक बूढ़े साधु आंखें मूंदे ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी, जटा उलझी हुई और कमर पर एक पुरानी कमंडल टंगी हुई थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक विचित्र खिंचाव था, जैसे समय उनके चारों ओर थम गया हो। उनका नाम कोई नहीं जानता था। कुछ लोग उन्हें बाबा निर्वाणानंद कहते थे, तो कुछ जटाधारी बाबा, पर अधिकांश श्रद्धालु उन्हें बस बाबा कहकर ही पुकारते। सुबह के चौथे पहर में अचानक कुछ अजीब हुआ। साधु की चेतना में एक दिव्य कंपन उठा। उन्होंने आंखें खोली। उनकी पुतलियां नीले आसमान जैसी गहरी थीं। गंगा की धारा उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। तभी एक रहस्यमय आवाज उनके भीतर गूंजी। कोई बाहरी ध्वनि नहीं, ये तो आत्मा की गूंज थी। अब समय आ गया है। नीलकंठ की राह फिर से जगेगी। इस बार जल तुम्हारे हाथों से ही चढ़ेगा और शिव का आशीर्वाद धरती पर फिर से बरसेगा। बाबा धीरे से उठे, गंगा को प्रणाम किया और अपने कमंडल में कुछ जल भर लिया। कांवड़, मुझे कांवड़ यात्रा पर निकलना होगा, उन्होंने बुदबुदाया। उसी समय घाट के एक कोने में एक किशोर खड़ा था। नाम था अर्जुन। 15 वर्षीय अर्जुन घाट पर फूल बेचने का काम करता था। वो बाबा को कई वर्षों से देखता आ रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज बाबा की चाल में दृढ़ता थी, आंखों में ज्वाला थी और वातावरण में एक रहस्य था। अर्जुन डरते डरते पास आया और पूछा, बाबा, आप कहां जा रहे हैं? बाबा मुस्कुराए। बोल बम बालक, मैं देवघर जा रहा हूं, बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने। आप इतने बूढ़े होकर इतनी लंबी यात्रा? बाबा ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। यात्रा शरीर से नहीं, श्रद्धा से पूरी होती है। अर्जुन के मन में तूफान उठा। वो सोचने लगा, बाबा अकेले जाएंगे? क्या वे रास्ता पार कर पाएंगे? उनके पास तो कोई साथ नहीं है, न चप्पल न छाया। अर्जुन ने निश्चय कर लिया, मैं भी चलूंगा बाबा आपके साथ। बाबा ने एक क्षण उसकी आंखों में झांका और फिर सहमति में सिर हिलाया। 3 दिन बाद बाबा और अर्जुन हरिद्वार पहुंचे। ये कांवड़ यात्रा का प्रारंभिक केंद्र था। पूरे शहर में बोल बम के नारों की गूंज थी। भगवा वस्त्र, सिर पर जल के कलश, पैरों में छाले, पर होंठों पर मुस्कान। बाबा ने अपनी कांवड़ खुद बनाई, लेकिन ये कोई साधारण कांवड़ नहीं थी। ये बांस की नहीं, बल्कि किसी पुराने पीपल की सूखी डाल से बनी थी, जिसे उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। जब उन्होंने गंगा जल उसमें रखा, तो कलश स्वयं हल्का हो गया, मानो जल ने अपना भार खो दिया हो। यात्रियों ने देखा, उस बाबा की कांवड़ चमक रही है। किसी ने कहा, यह कोई सामान्य साधु नहीं है। एक वृद्ध यात्री बोला, यह कोई पुरानी आत्मा है जो फिर लौटी है। रात के समय हरिद्वार के शिव मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। सभी भक्त शिव का गुणगान कर रहे थे। बाबा चुपचाप कोने में बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग पानी लाने दौड़े। किसी ने डॉक्टर को बुलाया। बाबा चुपचाप उठे, अपनी कांवड़ से कुछ जल निकाला
और महिला के माथे पर छिड़क दिया और चमत्कार, महिला की सांसें सामान्य हो गई, आंखें खुली और उसने बाबा का हाथ पकड़ लिया। सन्नाटा छा गया। ये चमत्कार था। एक युवक चिल्लाया, बाबा आप शांति के दूत हो। कोई बोला, पर बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर बोले, मैं कुछ नहीं, ये शिव का जल है और उसकी कृपा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके भीतर अब श्रद्धा नहीं, आस्था जन्म ले चुकी थी। बाबा आप तो सच में अलग हो, आप कोई सामान्य साधु नहीं। बाबा मुस्कुराए, साधना और सेवा यही शिव की सच्ची आराधना है, बाकी सब लीला है। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। बाबा और अर्जुन ने नंगे पांव पहला कदम रखा। शिव की मूर्ति को प्रणाम कर वे निकल पड़े देवघर की ओर। रास्ता लंबा था, पर हर कदम उनके लिए एक तपस्या था और हर पड़ाव एक नई कथा जन्म लेने को तैयार थी। कांवड़ यात्रा 2025 अब एक साधु की असाधारण यात्रा में बदल चुकी थी, जिसकी झलक सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी नीलकंठ की यात्रा का पहला पड़ाव, यानी खंड 1। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले खंड में फिर से मुलाकात होगी। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हर हर महादेव।